हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग और ये रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग। सो देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। तो उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्लींस वगैरह मैंने पहले से कर ली है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर की कैंडल। और अब हम इसे लाइट कर लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी शुरू शुरू में मुझे यहाँ पर दिखी। और हो सकता है कि आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हों। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मिले भी नहीं हैं और मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ हैं। या तो आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है या फिर आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से मिल नहीं पाते हो आप दोनों। नंबर 4 यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनके करियर की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहे। खास करके थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पर वाई लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, टी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, वी भी है यहाँ पर, मुझे वी भी दिखा, एम भी दिखा, एच, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो उनके साथ खेल रहा है। उनका जो दिमाग है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी। फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन इनका जो दिमाग है वो इन्हें हमेशा रोकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या तो अब्रॉड में रहते हैं या फिर अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा भी दिखा, या फिर आप अब्रॉड से हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे ख़राब दिखी, क्योंकि शुरू में जब शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज आई,
ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई और लाइक ब्रेकअप। मुझे आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है आपने काफ़ी बार एक दूसरे से मिलने की भी कोशिशें की हैं, लेकिन आप लोग मिल नहीं पाए। कोई ना कोई हमेशा रीज़न बन जाता है, या तो फैमिली या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप मिल ही नहीं पाते हो एक दूसरे से। एक्चुअली सब कुछ ख़त्म करने के बाद आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे सेपरेशन हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया, कुछ भी रीज़न रहा है, लेकिन ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, वापस से आपके साथ जुड़ना चाहता है। क्यों ना मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आपसे आपके पार्टनर जो हैं वो बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए ये इंसान ना आपसे दूर चले गए, लेकिन आप इतने अट्रैक्टिव, इतने प्यारे लगते हो इन्हें कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो आपकी खूबसूरती है वो हमेशा इनको आपकी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि हर कैंडल की ड्रॉप जो है वो एक दूसरे से जाकर के जुड़ रही है। मतलब कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन के बारे में ये बात करता है। स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, प्लस मुझे यहाँ पर एक्वेरियस की भी एनर्जी दिखी है। क्योंकि इनकी फैमिली इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा बांधे हुई है, जैसे कि इमोशनल किसी चीज़ को इमोशनल करके रोक लेना। यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर किसी के आंसू नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में, और शायद आप मूव ऑन भी कर रहे हो यहाँ से, लेकिन आप रुक जाते हो। मूव ऑन करते करते रुक जाते हो और ये सोचते हो कि मैंने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड चाहिए। आपको जस्टिस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जस्टिस मांग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वहाँ पर फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो शायद वो मैरिड हो और उनके 2 बच्चे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा, या फिर आपके 2 बच्चे हैं, शायद ये हो सकता है। लियो मुझे यहाँ पर दिखा, हो सकता है लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर।
मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हो, लेकिन आप उनके लिए मेहनत भी बहुत करते हो, एफर्ट्स भी बहुत लगाते हो, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पाती है, टाइम पर नहीं मिल पाती है, या फिर जितनी भी कोशिशें करते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। दूसरा मैं बता दूं कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि ये दिखावा करते हैं कि वो इनका भला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी मिली है कुछ ऐसी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो कि ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कान भरते हैं, वो उनकी बातों में आते हैं और उनके चक्कर में गलत गलत डिसीजंस लेते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं प्लस आपका भी नुकसान कर रहे हैं। इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर ली हैं, और अब ये खुद ही फंस चुके हैं, खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। मुझे ये इंसान मिच्योर तो नहीं दिख रहा है कि ये इंसान मिच्योर है, नहीं ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और मिच्योर नहीं है। आपके पार्टनर जो है डिसीज़न नहीं ले सकते जल्दी से, जैसे कि करंटली कोई डिसीज़न लेना होना तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये जो है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। आपके पार्टनर जो है बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। ये उधर भी रहना चाहते हैं, ये इधर भी रहना चाहते हैं, ये दोनों साइड रहना चाहते हैं। एक्चुअली ये देख रहे हो आप ये किस तरीके से है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है या इन्होंने कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं चाहते आपको, क्योंकि आपसे एक अलग ही तरीके की अटैचमेंट है जिसकी वजह से ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ पर ये जो मोम है ये इस तरीके की है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सिचुएशन, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सोल कनेक्शन तो ज़रूर है आप दोनों का, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं होते हो आप दोनों। दोबारा से जो बिल्कुल आप भी मूव ऑन करने की सोचते हो, वो भी मूव ऑन करने की सोचते हैं। शायद उन्होंने कुछ बोल भी दिया हो ऐसा कि मूव ऑन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरीके से, भुला नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर आपको। याद भी बहुत ज़्यादा आती है आपकी, और रहना चाहते हैं आपके साथ, पूरी ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसी बारे में बात करती है। पूरी लाइफ जो है इन्हें आपके साथ रहना है। मुझे लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो शायद इन्हें पहाड़ी इलाकों में घूमने का शौक़ है, या फिर ये हो सकते हैं ऐसी किसी जगह से हो जहाँ पर माउंटेन्स हैं बहुत ज़्यादा, लाइक उत्तराखंड, या फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा तो मैंने बोला। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये दूरियाँ सोल लेवल पर नहीं है। सोल से आप जुड़े हुए हो अभी भी एक दूसरे की, क्योंकि हर एक बूंद अलग तो गिरती है लेकिन जाकर के जुड़ती ही है दूसरी बूंद से।
मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आपको जो है अपनी वाइफ, अगर आप बॉय हो तो अपना हस्बैंड ये मानती हैं। शादी आपसे चाहती हैं, लेकिन ये खुद कोई डिसीज़न अपनी ज़िंदगी का ले नहीं पाते हैं, या फिर इनकी फैमिली जो है वो इन्हें खुद का डिसीज़न लेने देते नहीं है। मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा नज़र आया। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसा आपको बताता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रूड है, और मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स नज़र आए। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद मनी माइंडेड है या फिर कोई बिजनेस करते हैं, और ये अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिगाड़ ली, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अब ये चाहते हैं कि दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बिगाड़ ली हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं जो कि इनको लगता है कि कुछ भी अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी, अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा कुछ बोला है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के होता है ना, वैसे बोला है, लेकिन दिल से ये चीज़ नहीं बोली है इन्होंने। अगर पास्ट में हुए कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर अभी रिसेंटली हुए कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्होंने दिल से नहीं बोली वो बातें। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल दुखे, लेकिन तुम मुझसे मूव ऑन हो जाओ या फिर तुम मेरी आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, और मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी में स्टक ना रहो। इसलिए मुझे ये सख्त डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि मैं खुद कोई डिसीज़न नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, या फिर अगर फैमिली इश्यूज़ है तो अपनी फैमिली को कैसे मनाना है। और ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप इनके चक्कर में फंस कर के ना रहें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि स्कॉर्पियो हो, और कैंसर और वर्गो। ओके, तो हम इसे रखते हैं और कार्ड से देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सो गाइस इसे हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कार्ड से क्या आता है। कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। इन्हें मैं वेट ओके, देख लेते हैं कार्ड से क्या एनर्जीज आती हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड लिटरली यही बताता है कि या तो आपके पार्टनर का सपना है कि उन्हें अब्रॉड जाना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ये मुझे बताता है कि
बिजनेस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आपके पार्टनर अपने करियर को लेकर के। शायद इनका कोई फैमिली बिजनेस है, लेकिन कुछ भी है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी, हैंग एनर्जी भी है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं। 7 ऑफ वंस का कार्ड बताता है चैलेंजेस बहुत है। हो सकता है आपने ब्लॉक किया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ से और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और जैसे कि मैंने बोला, आपको एक हस्बैंड एक वाइफ मानते हैं ये। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड अवेलेबल है। एक एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, जो कि बताता है कि बहुत खूबसूरत आप इन्हें लगते हो। ठीक है। 3 ऑफ वंस का कार्ड अगेन वही बात करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्लस बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, प्लानिंग करना। एंड 5 ऑफ कप्स, इमोशनल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर भी आ रही हैं जो अभी हमने कैंडल वैक्स रीडिंग से देखी थी। एंड द फूल, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं इनके जो इन्होंने लिए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ईगो तो बहुत है इस इंसान के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने शायद आपसे आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं और बहुत सारी बातें भी छुपाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों का, ऐसे शब्दों का इन्होंने यूज़ किया है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ इस रिलेशनशिप में। तो सारे कार्ड्स बैक टू बैक इसी तरीके के निकले हैं। पहले बहुत पॉजिटिव हुआ करता था क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पर, तो बैक टू बैक कुछ ऐसे ही कार्ड्स निकले हैं। तो इमोशनल है और बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई ना कोई डिसीज़न, या तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है फिर पहले ब्रेकअप हुआ है, तो देखो खुद के डिसीज़न लिए हुए डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा पछतावा है इस इंसान को। जो इसने डिसीज़न लिया, जो भी बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न लिया, उसके ऊपर इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स इमोशनल होने के बारे में बात करता है। यहाँ पर रिग्रेट का ये कार्ड है, रिग्रेट के बारे में बात करता है। आपको ब्लॉक करने का भी इन्हें रिग्रेट है और अब इनका ईगो है कि कैसे अनब्लॉक किया जाए। अब ईगो की बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं बीच में, बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा खूबसूरत और आपके जैसा समझदार इंसान इन्हें कोई नहीं मिला। एक हस्बैंड, एक वाइफ आपको ये मानते हैं, फिर एक अच्छा पार्टनर आप में देखते हैं। जैसा इन्हें चाहिए वैसा आपको ये आप में वैसी ही क्वालिटीज़ इनको दिखती है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड पैशन के बारे में बात करता है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड बात करता है काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे, फ्लर्ट बहुत करते होंगे, माइंड से बहुत चलते होंगे। मतलब कि इनको आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है इनको अच्छे से पता है। आपको अगर मैं बता दूं, आपकी इमोशनल जो कमांड है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये अपनी उंगलियों पर आपको न चालेंगे, जैसा ये चाहेंगे वैसा आप कर दोगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इतना कॉन्फिडेंस है इस इंसान को। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है, लेकिन अभी स्टक एनर्जी है इस इंसान की, हैंगमैन की एनर्जी है, प्लस चैलेंजेस बहुत हैं और कुछ ना कुछ तो प्लानिंग ज़रूर है। अब इनके करियर से रिलेटेड है या फिर कुछ भी, लेकिन इनको कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या निकलते हैं कार्ड्स, आपके लिए क्या गाइडेंस होती हैं, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। द गार्डन इन द गेट, appreciation, yin and yang, door to personal healing and happiness, angel of balance, hostilities, magician and the mirror, एंड स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि बताता है आपको यहाँ पर क्लियरली यही मैसेज है कि स्ट्रेंथ बना करके रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। दूसरा यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपने जो है अपने लिए स्टैंड लेना है, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना है। प्लस आप
कि आपकी जो लाइफ है उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है, कि कोई आपको हर्ट ना कर सके, कोई आपको परेशान ना कर सके, कोई भी आपके इमोशंस के साथ ना खेल सके। ये ज़िम्मेदारी आपको अपनी लेनी होगी। और दूसरा, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कहीं और खुशियाँ ढूंढते हो, लेकिन खुशियाँ खुद आपके पास है। इस गर्ल के गले में एक चाबी है, वो है इस गार्डन के गेट की, और ये आपके पास है आपकी खुशियाँ, लेकिन आप ढूंढते कहीं और हो। आपको बैलेंस की ज़रूरत है लाइफ में, कि बैलेंस बनाइए। दूसरा, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोचते हो तो यहाँ पर उस चीज़ की भी क्लैरिटी दी गई है कि यिंग एंड यांग का यहाँ पर कार्ड है, प्लस मैजिशियन एंड द मिरर, दोनों ही यिंग एंड यांग की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर भी वही 2 कलर्स और यहाँ पर भी वही दो कलर्स। इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्स सीधा आपको ये बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप की। आप दोनों एक हो, आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड हो। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपनी लाइफ में खुद को हील करना है और आगे बढ़ना है। हील करना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ यूनिवर्स देखेंगे, उनकी ही मुताबिक, उन्हीं की तय टाइम पर, उन्हीं की प्लान की हुई तरीके से सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर मैसेज ये दिया जा रहा है, अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदारी उठाओ और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे आगे रखो। किसी को इतना मौका मत दो कि वो आपको बार बार हर्ट करे, या फिर और दूसरा, आप इतने भोले मत रहिए कि लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाए। तो ऐसा भी नहीं रहना है आपने। यहाँ पर सीधा मैसेज ये है कि खुद के साथ खुश रहना सीख जाइए। खुद की लाइफ में खुद कैसे खुश रहा जाता है बिना किसी और पर्सन के, बिना किसी और चीज़ के, खुद के साथ कैसे खुश रहा जाता है वो चीज़ सीख जाइए। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, ज़्यादा भला एटीट्यूड, जिस भले में हमारा खुद का नुकसान हो रहा है, जिस भले में हमारी सोल को तकलीफ़ हो रही है, हमारा दिल दुख रहा है, वो भला आपके लिए भला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम करना है, भला करना है तो ऐसा करना है जिसमें आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, देना ही देना कोई चीज़ वो बैलेंस नहीं होता है कि सिर्फ आप दिए ही दिए जा रहे हो। ठीक है, सामने वाले की तरफ से भी तो कोई एफर्ट्स होने चाहिए, उसको भी तो समझ में आना चाहिए। तो बैलेंस बना करके चलने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर सामने वाला नहीं दे रहा है कुछ भी तो आपको भी देना बंद करना होगा। अगर सामने वाला एफर्ट्स नहीं लगा रहा है तो आपको भी एफर्ट्स लगाना बंद करना होगा, तभी बैलेंस होगा। अगर आप ही एफर्ट्स लगाए जाओगे तो सामने वाला एफर्ट नहीं लगाएगा और कभी उस चीज़ में बैलेंस नहीं होगा, और आप हमेशा, आपका दिल ऐसे ही दुखता रहेगा। इसलिए खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है और बैलेंस में काम करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ देना ही देना नहीं है, लेना भी आपको आना चाहिए। लेना भी सीखो, अपने हक का मांगना भी सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी गाइडेंस यही है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।